हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीएचएस एकेडमी में। और आज एक बार फिर जरा बोर्ड में देखिएगा आप, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ये जहां पे भी आ जाए ट्रांसलेशन बिल्कुल मत करना, साइड में रख देना भाई वो कॉपी। ठीक है ना, क्योंकि ट्रांसलेशन करोगे तो मरोगे भाई। ठीक है ना, फिर बिल्कुल नहीं आने वाली इंग्लिश। तो अगर जो ये पढ़ा रहा है, जो पढ़ रहा है, उसे इंग्लिश आने की नहीं। सेंसेबल जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक इंग्लिश नहीं आएगी। और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो पढ़ाने जा रहा हूं पास्ट परफेक्ट टेंस, बट इसके बेस पे नहीं पढ़ाऊंगा चुका था चुकी थी के बेस पे, मैं आज पढ़ाऊंगा सेंसेबल बेस पे। और पास्ट परफेक्ट टेंस सिर्फ एक ही जगह यूज होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस 5 जगह यूज होता था ना, पिछली वाली वीडियो में बताया था। और अगर नहीं आपने देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, उस पर क्लिक करके देख लेना पिछली वीडियो। क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ आपको एक ही चीज यूज करनी है भाई। ठीक है, क्या है, सिर्फ एक ही चीज यूज करनी है पास्ट परफेक्ट टेंस में। और वो भी क्या ध्यान रखना है, देख लेना जरा। जब भी कोई भी एक्शन एक समय से पहले हो जाता है, मतलब पास्ट में एक समय निर्धारित कर रखा है आपने, और उससे पहले कोई एक्शन कर दो आप, तो वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना कि क्या आता है वाक्य के अंत में, नहीं आता भाई। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, कोशिश करना समझने की। एक निर्धारित समय आपने डिसाइड कर लिया, उससे पहले आपने कोई एक्शन कर दिया तो वो हो गया पास्ट परफेक्ट। बस जो परफेक्ट हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया भाई पास्ट में। ठीक है, आ रहा है इतना समझ में अभी आपके? तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो देखो यार, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें होता है हेड। और एक्शन की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, सबके साथ हेड लगाते हैं, आई के साथ, यू के साथ, ही, शी, दे, इट, सब। जितने भी आपको पता है डूअर, जितने भी आपको पर्सन पता है, उन सबके साथ आप क्या लगाओगे, हेड और उसकी मतलब वर्ब या एक्शन की थर्ड फॉर्म लगा दोगे। बस हेड और एक्शन की थर्ड फॉर्म। और खास तौर पे ये ध्यान रखना है, जैसे अब देखो कोशिश करते हैं, जैसे मैंने क्या बोला, कुछ समय से पहले कोई एक्शन खत्म हो जाना। अब देखो जैसे आई हैड टेकन डिनर बिफोर ही रीच्ड। अब देखो क्या है, अब एक देखो दो दो एक्शन होंगे इसमें, देखो ये भी आप ध्यान रखना। जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस आप ट्रांसलेट करेंगे, इसका यूज करेंगे, तो आप ये ख्याल रखना, पास्ट परफेक्ट टेंस तभी यूज होता है जब दो एक्शन होते हैं। अगर सिर्फ एक सेंटेंस दे रखा होगा किसी मास्टर ने और बोला होगा ट्रांसलेट कर दें, तो बेटा कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट मत कर देना वो, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए दो सेंटेंस तो रिक्वायर है ही, मतलब रिक्वायर्ड है बिल्कुल दो सेंटेंस, मतलब दो सेंटेंस होने ही होने चाहिए, दो एक्शन होने ही होने चाहिए भाई, वरना पास्ट परफेक्ट टेंस बोला ना जा सके भाई। तो अभी मैं आगे आपको बताता हूं कि कैसे कैसे बोला जाएगा। अब देखो इसमें दो एक्शन है, क्या है, एक तो रीच और एक है टेक डिनर, मतलब खाना खाना और पहुंचना, दो एक्शन है। इनमें से भी जो एक्शन पहले हो जाएगा, जो पहले हो जाएगा एक्शन, वो हेड के साथ आएगा, और बाकी बचा हुआ सिंपल पास्ट के साथ आएगा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। और आपको पता नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, लिंक में जाओ और देखो सारे टेंस। अब देखते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। देखो जो भी एक्शन पहले हो जाएगा उसमें हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। देखो आई हैड टेकन डिनर, आई हैड टेकन डिनर बिफोर ही रीच्ड, मतलब मैंने खाना खा लिया उसके पहुंचने से पहले। तो वो पहुंचा पहले कि मैंने खाना खाया पहले, जो एक्शन पहले होगा उसके बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म। मैंने खाया ना खाना पहले, तो मैंने खाया तो क्या, मैंने यहां पे क्या लगा दिया, आई हैड टेकन डिनर। अगर वो पहले पहुंचता, मतलब वो एक्शन पहले कर देता, तो यहां पे मैं क्या लिखता, लगाता, ही हैड रीच्ड। आ रहा है समझ में? बट मैंने एक्शन पहले किया तो मैंने क्या लगाया, आई हैड टेकन डिनर। दोनों में से दो एक्शन होंगे पास्ट परफेक्ट में, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, और इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए उसमें हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है बस। जैसे रेन होने से पहले मैं पहुंच गया, समझ में आ रहा है? देखो यहां पे रेन होने से पहले मैं पहुंच गया, रेन हुई तो नहीं ना अभी, मतलब एक्शन पहले मैंने खत्म किया ना, रेन तो बात कोई होगी, तो जो एक्शन पहले खत्म किया उसके बाद हेड, तो क्या आएगा, आई हैड रीच्ड बिफोर रेन, मतलब रेन से पहले पहुंच गया। अब देखो गेस्ट्स हैड लेफ्ट बिफोर यू मेट देम, मतलब आप मिले भी नहीं गेस्ट से और वो पहले चले गए, तो पहले आप मिले कि गेस्ट गए? आप तो मिले ही नहीं भाई, आप तो मिलने से पहले ही पहुंच गए भाई, वो चले गए। तो जो एक्शन गेस्ट ने एक्शन खत्म किया, तो गेस्ट के साथ क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए, दो एक्शन होंगे पास्ट परफेक्ट में, और एक एक्शन पहले होगा, दूसरा एक्शन बाद को होगा, तो जो एक्शन पहले हुआ उसका हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगा देने बस। इसके लफड़े में पड़ना ही नहीं भाई, चुका था चुकी थी गए थे, जो भी है ये सारा बिल्कुल, मतलब ये जड़ है मुसीबत की, जड़ से हटाओ। अब देखो आगे क्या है, मतलब देखो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब पेशेंट पहले मर गया था, डॉक्टर बाद को पहुंचा, मतलब डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही पेशेंट मर गया था।
ये बहुत ज्यादा पॉपुलर सेंटेंस है, ये बोला जाता है इसमें। तो पहले डॉक्टर पहुंचा कि पेशेंट मरा? तो डॉक्टर पहुंचता तो क्या पता बच जाता पेशेंट, तो डॉक्टर बाद को पहुंचा, पेशेंट पहले मरा, तो जो एक्शन पहले खत्म हुआ उसका हेड क्या थर्ड फॉर्म, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखो वही आई हैड रीच्ड माय विलेज, सॉरी आई हैड रीच्ड माय विलेज बिफोर लॉकडाउन। बहुत सारे लोग नहीं पहुंचे बट बहुत सारे लोग पहुंच गए, तो जो पहुंच गए तो वो ये बोल रहे हैं कि आई हैड रीच्ड बिफोर द लॉकडाउन। तो मतलब पहले मैं पहुंचा उसके बाद लॉकडाउन हुआ। इतना आ रहा है ना अभी आपके समझ में? आपको बस इतना ही याद रखना है कि दो एक्शन में से एक एक्शन पहले क्या हो जाएगा, खत्म, और जो एक्शन पहले खत्म हो जाएगा तो उसमें क्या आ जाएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब कैसे यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस सेंटेंस में, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा बहुत आप कोशिश करेगा। देखो अगर आपको आंसर देना है तो सबसे ज्यादा आसान तरीका, सबसे पहले आपको डूअर लगाना है, मतलब पर्सन लगाना है, उसके बाद हेड, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है बस। अब देखते हैं, आई हैड, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैड रीच्ड, यू डूअर है, यू के बाद हेड की थर्ड फॉर्म, हेड, यू के बाद हेड और हेड के बाद थर्ड फॉर्म, यू हैड रीच्ड, शी और शी हैड रीच्ड। इसमें बड़ा मतलब मस्त है कि मतलब इन सबके साथ हेड ही आएगा, शी के साथ भी हेड, दे के साथ भी हेड, दे हैड रीच्ड बिफोर रेन, सिंपल सा है। अब देखिए क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन पूछने के लिए जो हेड है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, वो सेंटेंस के सबसे पहले आ जाएगा बस। जैसे यू से सवाल कर रहा है तो हैड यू रीच्ड बिफोर रेन, बस हैड ही, किसी से भी सेंटेंस किसी से भी सवाल करना है तो हेड पहले आ जाना है, हैड ही रीच्ड बिफोर रेन, हैड दे रीच्ड बिफोर रेन, बस सिंपल सा इतना। अब मैं आगे थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब देखो अगर अगर आपको निगेटिव आंसर देना है, या तो पॉजिटिव आंसर दिया यस आई हैड रीच बिफोर रेन, इतना आपके समझ में आ रहा होगा। अगर आपको निगेटिव आंसर देना है तो निगेटिव आप कैसे आंसर देंगे, मतलब मना, मतलब मना करोगे तो कैसे करोगे, तो आपको मना करना है हेड के साथ नॉट लगाना है, और ख्याल ये रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में जब भी आप चाहे क्वेश्चन पूछे, चाहे सवाल, मतलब चाहे सवाल पूछे, चाहे जवाब दे, चाहे जवाब मना में दे, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है। ये आपको याद कर लेना है बस आपको, ठीक है। अगर आपको मना करना है तो आपको क्या करना है, आई हैड नॉट रीच्ड बिफोर रेन। अब हैड नॉट को शॉर्टकट में बोलते हैं हैडेंट, तो कैसे बोलेंगे, शी और ही के साथ भी सेम आता है, तो शी और ही हैडेंट रीच्ड बिफोर रेन, सिंपल सा है। और दे हैडेंट रीच्ड बिफोर रेन, मतलब हैड नॉट को शॉर्टकट में हैडेंट बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आई है तो आप एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल कमेंट जरूर करें, और मैं चेक करूंगा कि आपने सही बनाया है या नहीं बनाया है। और अगर आपको हमारी ये मेहनत और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, और शेयर करना ना भूले। शेयर आप दोस्तों के साथ करें जिनके साथ आप इंग्लिश का एटमॉस्फेयर बनाना चाहते हो और जिनके साथ आप इंग्लिश बोलना चाहते हो। इस वीडियो के थ्रू आप एटमॉस्फेयर बना सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और खुद भी करें। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।